जाफ़र हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम हैं कराची के इलाके बल्दिया टाउन, और बल्दिया टाउन में भी इत्तेहाद टाउन के अंदर मौजूद हैं। कराची में कह सकते हैं कि ये एक मुज़ाफ़ाती इलाका है। एक लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास ज़्यादातर इस इलाके में है, और इन इलाकों में कम लोग ही जाते हैं और जाके प्रोग्राम करते हैं, यहाँ के लोगों की आवाज़ सुनते हैं। हम यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि यहाँ के जो नौजवान हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, वो आईटी की तालीम जो है हासिल कर रहे हैं और आईटी के शोबे में बहुत कुछ करना चाहते हैं। वो क्या कुछ करना चाहते हैं आज हम आपको बताएंगे। इस इलाके में जब हम दाखिल हो रहे थे, यहाँ पर आ रहे थे, और मेरे साथ जो मेरे मेहमान हैं वो भी आ रहे थे जो कि आईटी एक्सपर्ट्स हैं, तो उनके जहन में बहुत सारे सवालात थे कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ क्या सूरत हाल होगी। लेकिन जब हम यहाँ तक पहुँचे हैं और उसके बाद इतने खूबसूरत नौजवानों को हमने देखा है, इस इंस्टीट्यूट में आए हैं, स्काई टेक आईटी इंस्टीट्यूट के अंदर, तो हमें बहुत खुशी हुई। और फिर हमने जब इनका काम देखा, जिस तरह की टेक्निकल फैसिलिटीज़ यहाँ मौजूद है और जिस तरह की लर्निंग यहाँ पे कर रहे हैं, तो और खुशी हुई। और हमें उम्मीद है कि इनका मुस्तकबिल बहुत रोशन होगा और ये बहुत कामयाब होंगे। जो गेस्ट पैनल है मैं तारुफ़ कराऊंगा। हमारे साथ सबसे पहले सना शाह मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं एकेडमी एशरी टेक एट नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क नेस्टेप के अंदर, कराची एंड लाहौर। आपको खुशामदीद कहते हैं यहाँ पर। फ़ाज़ सिकंदर साहब मौजूद हैं, जो कि सीईओ हैं मोबिटाइजिंग के इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट मीरपुर ख़ास, और ये भी इसी तरह की कुछ खिदमत अंजाम दे रहे हैं मीरपुर ख़ास में। हमारे साथ मौजूद हैं महबूब शाह साहब, फाउंडर ऑफ सीईओ आई क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज़ और फर्स्ट पाकिस्तानी फीचर्स बाय गूगल इन द लिस्ट ऑफ टॉप एसईओ एक्सपर्ट इन द वर्ल्ड। आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ जनाब इरफान अहमद रहमान साहब मौजूद हैं, जो सीईओ फाउंडर है अल रहमान टेक्नोलॉजीज़ के, और क्लिकी सॉफ्ट का सॉफ्टवेयर हाउस भी है। तो ये आईटी से वाबस्ता शख्सियात हैं जिन्होंने अपने अपने शोबों में बहुत कामयाबी हासिल की है, और ये इन नौजवानों को, और जो ख़ास तौर पे हमें ऑन एयर देख रहे हैं, उनको गाइडेंस देने के लिए आए हैं। सना, सबसे पहले आप बताएं कि यहाँ तक जब आप आ रही थी, इस एरिया में आ रही थी, क्या फीलिंग थी आपकी? फीलिंग बस यही थी कि मैं बचपन से कराची में ही रही हूँ, पली हूँ, बड़ी हूँ, सारा कुछ। और मुझे सबसे पहले जो थॉट आई वो यही आई कि कराची इतना बड़ा है कि ख़त्म ही नहीं होके दे रहा। और हमें जब लोकेशन भी आई थी तो वो उस वक्त मुझे 1.5 घंटा दिखा रहा था मेरे घर पे जब आपने भेजा था। बट और वही वाली बात थी कि अब हम चले चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और जहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ ऐसी क्या चीज़ है। बट आई थिंक पहुँच के जो है मुझे बहुत अच्छी फीलिंग एक आई है कि एक इलाके में एक इंस्टीट्यूट है जो आई बिलीव इन्होंने कहा कि 160 के करीब स्टूडेंट्स हैं इनके पास जो डिफरेंट टेक के कोर्सेज पढ़ रहे हैं। तो मेरे लिए तो एक इमोशनल मोमेंट हो गया ये। ठीक है। और फहद, आप बताएं कि आप इनका वर्क भी कुछ देख रहे थे, मैंने देखा अभी, तो उसमें आपको क्या लगा कि किस तरह की लर्निंग हो रही है? मतलब ये अपना टाइम जो है सही जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, सही तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ये इंस्टीट्यूट किस जगह पर है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इस एरिया के बच्चों ने उसमें इंटरेस्ट लिया और वहाँ पे इस कोर्स की अहमियत को समझा, क्योंकि आजकल जो हमारी यूथ है वो आईटी के कोर्सेज के बारे में जानना तो चाहती है, लेकिन किस कोर्स के बारे में उसके लिए बहुत कंफ्यूज रहती है। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के, वेब डेवलपमेंट और उसके साथ वर्डप्रेस, ई कॉमर्स डेवलपमेंट के कोर्सेज करवा रहे हैं, जो कि कंपैरेटिवली आज के ज़रूरत है कि आज वर्ल्ड वाइड जिन सॉफ्टवेयर्स, जिन वेबसाइट, जिन डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, वो कोर्सेज यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं। जिससे मुझे लगता है कि आई एम श्योर कि जब ये बच्चे ये कोर्सेज पढ़ के निकलेंगे तो उसके बाद इंडस्ट्री में एक अपना नाम भी कमाएंगे और उसके साथ साथ पैसे भी कमाएंगे, क्योंकि आजकल हमारी इकॉनमी भी हम फोर्स कर रहे हैं कि डॉलर हमारे पास आए, और वो उसका सबसे बेहतरीन इस वक्त जरिया हमारी आईटी इंडस्ट्री। ठीक है। महबूब साहब, ये फरमाएं कि हमारी जो हम तालीमी निज़ाम है उसमें हम देखते हैं कि जनाब अमीर के लिए अलग निज़ाम है, गरीब के लिए अलग निज़ाम है, हमारी मिडिल क्लास के लिए अलग निज़ाम है, डिफरेंट स्कूल्स हैं, और उसी तरह से लोग फिर आगे निकलते हैं, आगे जाते हैं। तो हमने ये एक ग़ुलामी वाला निज़ाम जो है ये पिछले 76 सालों में क्रिएट किया है। क्या आईटी जो है इसने उस निज़ाम को चैलेंज किया है आपकी नज़र में आके, कि जनाब वहाँ तो आपने जनाब एक अलग मॉडल बना दिए हैं, लेकिन ये आईटी का शोबा जो है ये अमीर और गरीब सबके लिए बराबर है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और उसको मैं जो है
अपना प्रैक्टिकली एग्जांपल आपके सामने पेश करता हूँ क्योंकि जिस किस्म की डिस्कशन है ज़्यादा बेहतर है कि प्रैक्टिकली जो चीज़ें जो हुई हैं हम वो शेयर करें तो जो है वो बच्चे उनसे ज़्यादा जो है इंस्पायर भी होंगे। मैं मिडिल क्लास से भी पीछे की क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने कायदे-आम यूनिवर्सिटी नाफिया में ग्रेजुएशन की पहले 2 साल की फ़ीस में दी, बाकी 2 साल की मैं फ़ीस नहीं दे पाया और बगैर डिग्री निकाले यहाँ पे पहुँच गया। अभी मेरे पास जो है वो 60+ एम्प्लॉइज़ हैं यहाँ पे कराची में, जो है हम आईटी के दुनिया के 17 कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। और अभी जो वर्ल्ड लेवल पे मेरा नाम रिकग्नाइज़ आया तो मुझे यूनिवर्सिटी के वीसी साहब ने बुला के ऑनर के तौर पर मुझे वो डिग्री अवार्ड की बगैर फ़ीस ली है। अच्छा जी हाँ। तो इसका मतलब ये है कि ये एक आईटी के शोबे में आईटी के ज़रिए सक्सेस हासिल करने का ख्वाब जो है वो कोई भी देख सकता है और वो अचीव हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कम वक्त में हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, आप भी ये समझते हैं कम वक्त के अंदर हो सकती हैं चीज़ें, मिल सकती हैं? देखिए आईटी की बहुत बड़ी क्वालिटी है। एक तो ये कि दैट्स नॉट लिमिटेड टू अ सर्टेन एरिया, एक ग्लोबल जो है वो आपकी मार्केट है और ग्लोबल आउटरीच है जो कि हमारे बच्चे यहाँ से स्किल डेवलप करके जो है वो क्या कहते हैं उन मार्केट्स तक पहुँच सकते हैं। और डेफिनेटली डॉलर, जैसे बताएगा, डॉलर इनफ्लो हो सकता है कि जो इसमें जितनी अर्निंग है दूसरी फील्ड से वो बहुत ज़्यादा है। और इसके अंदर इतना बड़ा स्कोप है कि शायद हम पूरे पाकिस्तान की, अगर हम यूथ का एक बहुत मेजर हिस्सा भी जो है सर मैं बात कर रहा हूँ अमीर और गरीब की। जी कोई भी, यानी कोई भी इसमें कोई भी देखें, इसमें अमीर और गरीब देखें, जब आप नहीं, मुझे मजबूरन ये बात करनी पड़ रही है, अफसोस से बात करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारा तालीमी निज़ाम ऐसा है, वो पूरा पैसे की बुनियाद पे खड़ा हुआ है कि जनाब किस बच्चे ने किस स्कूल के अंदर जाना है, किस कॉलेज में जाना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है। बिल्कुल ऐसे ही इसके अंदर स्किल सेट है। अगर आप मेहनत करते, अगर आप स्किल एक्वायर करते, इंटरनेट पूरा भरा हुआ है। आपको अगर हार्वर्ड से कुछ पढ़ना है, अगर आपको स्टैनफोर्ड से कुछ पढ़ना है तो उनके पब्लिक लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर कोई कैद ही नहीं है जी। आप पढ़ें, आपके अंदर इंटेंशन होनी चाहिए, उस इंटेंशन से आप पढ़ें, आप सीखें और उसके बाद आप उसकी डिलीवरेंस दें। आप डिलीवरेंस भी किसको दे रहे हैं? जो कि जो है वो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के अंदर बैठे हुए हैं और डेफिनेटली आप उसे डॉलर्स अर्न कर रहे हैं। तो इससे देयर इज़ नो जी सना, आप क्या कहेंगे इस सवाल के जवाब में? आई थिंक आई एग्री टू व्हाट ही इज सेइंग, बिकॉज मैंने तो देखा है, 1 साल अभी हमारी एकेडमी को हुआ है एंड विद इन 1 ईयर कुछ ऐसे केस स्टडीज़ आई सामने जो एक्चुअली मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ से, वो बैकग्राउंड्स, गांव देहात में उनकी फैमिलीज़, एंड आई थिंक सब ने यही कहा कि 2 साल की मेहनत थी जिसमें हमने हमारी स्किल्स पॉलिश की, डिफरेंट सर्टिफिकेशंस ली, और कुछ तो उसमें अब यूएस में बैठे हैं, कुछ दुबई चले गए, कुछ सऊदी चले गए, कुछ यहाँ पे बैठ के वही वाली बात है कि डॉलर्स में कमा रहे हैं। सो अगेन अपवर्क, फाइवर, ये वो वाले प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आईटी की बहुत जॉब्स अवेलेबल होती हैं। लेकिन जितना आप अपनी स्किल्स को ज़्यादा पॉलिश करेंगे, और ये स्टैट्स हैं इंटरनेट पे बड़े आराम से अवेलेबल हैं, कि एक ऑर्डिनरी जॉब अगर आपको $15 से $20 पर घंटा पे करती है, तो एक हाई टेक आईटी स्किल की जॉब जो है वो आराम से $40 to $50 पर आवर आपको पे कर सकती है। अच्छा फहद भाई, इसमें एक और सवाल पैदा होता है, वो ये है कि जब हम ये सारी बातें कर रहे होते हैं ना, मुख्तलिफ, हमने बहुत आईटी के, हमने भी बहुत शोज़ किए हैं और हम बहुत सारे प्रोग्रामों में जाते हैं, तो उसमें एक फैंटेसी भी क्रिएट हो जाती है और सामने वाला ये समझता है कि अच्छा ये कोई ऐसा दरवाज़ा है कि जिससे मैं निकलूँगा और डॉलर की बारिश शुरू हो जाएगी। अब ये भी बड़ा मसला होता है। अब उसमें लोग आते हैं लेकिन लोग फिर वो मेहनत करते नहीं, वो टाइम देते नहीं, वो डिवोशन देते नहीं, वो सेक्रीफाइस देते नहीं, और थोड़े अरसे में एक मेजॉरिटी हमारी जो है वो मायूस होकर भी चली जाती है। ये इशू भी है। इस बात में तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये दरवाज़ा डॉलर का नहीं है। ये दरवाज़ा डॉलर का है। ये दरवाज़ा डॉलर का उन लोगों के लिए जो इस दरवाजे को डॉलर का दरवाज़ा बनाना चाहते हैं। दिस इज़ वेरी मच क्लियर। इसका मकसद ये है कि अगर आज मैं कोई स्किल सीखना स्टार्ट करता हूँ और इस वक्त उसकी डिमांड है वर्ल्ड वाइड, तो डेफिनेट सी बात है मैं अर्निंग कर रहा हूँ, कम या ज़्यादा ये सेकेंडरी क्वेश्चन, बट मैं अर्निंग कर रहा हूँ। हमारे यहाँ बेचैनी बहुत ज़्यादा है। यूथ जब कोई भी स्किल स्टार्ट करती है तो वो समझती है कि मैं आज 3 महीने में जब मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया तो मेरे पास वो स्किल सेट आ गई जो 6 साल से काम कर, कि मैं अगर आज दुनिया की बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज़ का, ये सोशल मीडिया कंपनीज़ के नाम लूँ तो उनके जो ऑनर्स हैं वो सारे तकरीबन हम्बल बैकग्राउंड से, कोई बिलीनियर नहीं था, कोई मिलीनियर नहीं था, सारे हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ था उनका। उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, काम किया, मेहनत किया, डेडिकेशन के साथ किया, आज वो दुनिया में अपना नाम बना के बैठे हैं। तो ठीक है जी। तो यहाँ पे सामने जो मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, बहुत कम उम्र के अंदर भी, इसमें बहुत यंग एज के भी मैं देख रहा हूँ कि
सामने मेरे सामने नौजवान बैठे हुए हैं, टीन्स बैठे हुए हैं, तो ये क्या सीख रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं लाइफ में, तो बड़ी ज़बरदस्त इनके ख्यालात होंगे। लेकिन जाने के ब्रेक के बाद देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक, हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं और आज हम हैं कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन में। यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आए हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स से अब जानना चाहेंगे कि आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या करना चाहते हैं आईटी के शोबे में। जी प्लीज़ आप फरमाएं। डिजिटल मार्केटिंग से अभी तो हमने स्टार्ट लिया है, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ गुड स्कोप कि इंशाल्लाह सिटिंग एट होम वी विल डू आवर ओन वर्क एंड वी विल बी एबल टू अर्न मनी थ्रू सिटिंग एट होम। तो यानी कि सर आजकल तो पाकिस्तान की हालत आप सब देख ही रहे हैं कि कितने बुरे चल रहे हैं। जॉब जो है वो इतनी आसानी से मिलती नहीं है और स्पेशली लेडीज़, उनके लिए निकलना बाहर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बिकॉज दे हैव टू सी देयर हाउसेज एज वेल। तो जो है दैट्स व्हाई आई जस्ट चूज दिस कोर्स के हम जो है घर पे ही बैठकर जो है वो अपना अर्निंग जो वो कर सकें। जज्बे को सलाम है, बिल्कुल यही सोचें आप। जी आप फरमाएं। जी जी। जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था कि फ़ेसबुक वगैरह और सोशल मीडिया कितनी काम की चीज़ है। मैं समझती थी बस टिकटॉक देखना, वीडियो वगैरह देखना, ये सब है। लेकिन यहाँ आई तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ के मेरे अब्बू आर्टिस्ट हैं, मैंने उनका पेज डेवलप किया, मैनेज किया और अब मैं ये इतना सीख लिया मैंने यहाँ से कि मैं आउट ऑफ कंट्रीज़ भी क्लाइंट्स डील करती हूँ। ज़बरदस्त, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जी मैं जब यहाँ पे आई थी तो मुझे आईटी के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मुझे कंप्यूटर बिल्कुल यूज़ करना ज़रा भी नहीं आता था। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कितने काम के होते हैं। यहाँ पे हम बहुत सारी अपनी ख़ासकर लेडीज़ के लिए तो बहुत अर्निंग करना बहुत मुश्किल बात होती है, लेकिन अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे हम बहुत कुछ अर्निंग कर सकते हैं, अपना घर मतलब खुद चला सकते हैं। ज़बरदस्त, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जी बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग करना था, लेकिन मेरा इरादा था कि अपना एक रेंटल स्टोर खोलना है जिसकी मार्केटिंग सब मैं खुद देखूं। लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि मार्केटिंग जो है वो एज अ मैं करियर ऑप्शन भी चूज़ कर सकती हूं। तो इन फ्यूचर आई हैव आइडिया, सो आई विल डू मार्केटिंग एज माई करियर ऑप्शन। थैंक यू। ज़बरदस्त, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जी मैं यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था अपना बेसिक आईटी कोर्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट। देन जो है हमें एक इंटर्नशिप ऑफ़र की गई थी, हमने इंटर्नशिप में हिस्सा लिया था। उसके बाद हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। इसके बाद इन फ्यूचर इंशाल्लाह इफ़ अल्लाह वांट्स तो मेरा इरादा एक बिज़नेस वुमेन बनने का है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बिज़नेस जो मैं करूँ मैं उसकी मार्केटिंग खुद करूँ। दैट्स एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जी माइक देंगे। और क्या कर रहे हैं आप, क्या करना चाहते हैं, और अगर किसी ने कोई अर्निंग की है तो वो भी बता सकता है, कोई मसला नहीं है। जी मेरा नाम अब्दुल बासित है और मुझे स्काईटेक में इंटर्नशिप। क्या एज क्या है पहले तो ये बताएं। 13 ईयर्स। ठीक है, गुड। और स्काईटेक में मतलब इंटर्नशिप करते हुए मुझे 7 से 8 महीने हो चुके हैं। ठीक है। और स्काईटेक में आने से पहले आप स्कूल जाते हो? स्कूल नहीं जाते? नहीं, 9 क्लास का यहीं से मतलब बोर्ड भेजा हुआ है और यहीं से फिर एग्जाम्स दे दूंगा। आप ये देखो, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, आपको स्कूल जाना भी ज़रूरी है। तो अभी आप क्या सीख रहे हो? अभी मैंने वीडियो एडिटिंग सीख ली है। अभी इंशाल्लाह इन फ्यूचर वर्डप्रेस सीखूंगा। अच्छा चलो, वाह भाई, एक्सीलेंट भाई, एक्सीलेंट। और एकेडमिक ज़रूर पढ़ना है, स्कूल ज़रूर जाना है। चलो जी। मैंने स्काईटेक से ही वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स कंप्लीट किया था और तकरीबन 6 मंथ हो चुके हैं मुझे यहीं पर इंटर्नशिप करते हुए, जिस पे मैंने बहुत से प्रोजेक्ट पे काम किया है और अर्न भी किया है। गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जी पीछे माइक देंगे। और कोई बात करना चाहेगा? क्या पढ़ रहे हो, क्या करना चाहते हो, कोई अपने ख्वाब शेयर करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैद ख़ान है। मैंने आईटी के शोबे में स्टार्टअप लिया एक बेसिक कोर्स से, जिसमें मैंने बहुत ही बेसिक सॉफ्टवेयर सारे सीख लिए। और उसके बाद मुझे पता चला कि एडवांस भी कोर्सेज़ है जो कि मुझे नहीं बताया गया था, लेकिन मैंने उसके बारे में सर्चिंग की और फिर मैंने वेब डेवलपमेंट की तरफ स्टार्टअप लिया। वेब डेवलपमेंट मैंने कंप्लीट की और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं लाइव प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूँ। आप पढ़ा रहे हैं और तो कितना टाइम देते हैं पढ़ाने में, या आप समझते हैं कि आपका मकसद जो है वो यहाँ आके पढ़ाना, इस इलाके के अंदर मकसद सिर्फ खिदमत है, या इसको आप समझ रहे हैं कि आपको आने वाले वक्तों में एक बड़ी एक फ़ौज क्रिएट हो जाएगी आपकी? इधर जो है वो टीचर का बहुत एहतराम है। बस जो चीज़ इन लोगों को यहाँ प्रोवाइड नहीं की गई, जो यहाँ पे जो है वो
अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, वो अपॉर्चुनिटीज़ मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इनको यहाँ पे ला के दूँ और लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कराऊँ, एक्सपोजर दूँ। बेसिकली हर स्टूडेंट्स को बस एक एक्सपोजर की ज़रूरत होती है, इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है कि जैसे ही उसको इन्वायरमेंट मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो आर्ट फील्ड के अंदर काम करने लग जाएगा। आप फरमाएं, क्या क्या सोच है कि बस खासतौर पर वो बच्चे जो एकेडमिक तौर पे इतने मजबूत नहीं हैं, जिन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिली है। अच्छी एजुकेशन का मतलब हमारी सोसाइटी में ये होता है कि जनाब वो कोई बहुत बड़े किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, और बहुत से बच्चे तो स्कूल भी नहीं जाते, वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों बच्चों को समझाना और ख़ास तौर पे सारी चीज़ें इंग्लिश के अंदर हैं तो मुश्किल होती है या समझ जाते हैं लोग? यहाँ का जो बच्चों का कैलिबर है वो ये है कि अगर उनसे इंग्लिश में बात नहीं की जाए, उर्दू में की जाए, वो चीज़ पिक कर लेते हैं। आईटी का ये फील्ड है कि इसमें आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें क्लाइंट को ये नहीं कंसर्न कि आपका एटीट्यूड क्या है या आप मतलब किस तरह इंग्लिश बोलते हैं, उनको सिर्फ काम चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो क्लाइंट, जब मैं इनको डेवलपमेंट पढ़ा रहा था तो हमें एक सीनियर थे, उन्होंने कहा था कि इस पे आपको लगेंगे 3-4 साल बाद बच्चे जाके अर्निंग करेंगे। तो फिर मैं जब इनको पढ़ा रहा था और मैं देख रहा था कि ये बच्चे इतने पोटेंशियल से कि चीज़ों को पिक कर रहे हैं, तो इनका कोर्स पूरा नहीं हुआ था और इनके हाथ में प्रोजेक्ट्स थे। बहुत ज़बरदस्त जी। ये जो आपको खासतौर पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इनके लिए भी एक दफ़ा ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए जी। सना, फरमाइए आप इन्हें क्या मशवरा देना चाहिए इन स्टूडेंट्स को जो आपने इनकी स्टोरीज देखी है अभी, सुनिए। सो आई थिंक सबसे पहला तो यही जो आपने ही कहा था कि अपना स्कूल कॉलेज ख़त्म करें, मिनिमम ग्रेजुएट आई थिंक होना ज़रूरी है। आई नो आजकल बहुत रुझान है इस पे भी कि ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है, स्किल्स ज़्यादा ज़रूरी है। येस, अग्रीड। एक टाइम था जब पाकिस्तान में सबसे जो यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल थी वो पाकिस्तानी बच्ची थी। अनफॉर्चुनेटली उनका इंतकाल हो गया, लेकिन आई थिंक 9 साल की उम्र में जो है आरफा करीम ने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल वो बन गई थी, और आज अगर वो ज़िंदा होती तो माइक्रोसॉफ्ट में ही काम कर रही होती। बिल गेट्स ने उनको बुलाया था। इसी तरीके से हमारी एकेडमी में आई थिंक अगेन ये काफ़ी लोगों को नहीं मालूम, SAP का जो सबसे यंगेस्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल 16 साल का बच्चा है, वो अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर रहा है, 4 उसने सर्टिफिकेशंस कर ली हैं, 5 ग्लोबल प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, और वो हमारी एकेडमी में अब पढ़ा भी रहा है। उसकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो उससे बड़े हैं एज में सारे, बट उस बच्चे का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है कि वो मुझे भी बात करते हुए कभी कभी वो होता है कि ही नोज़ मोर देन आई डू। सो मेरा पीस ऑफ एडवाइस यही है कि एज आई थिंक कॉन्वर्जेसन जो हो रही है कि ये मत समझें जो फहद ने भी कहा कि 3 महीने का एक कोर्स करके आपको कोई CEO की जॉब मिल जाएगी। नो, इट्स हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम लोगों को भी आई थिंक 10, 12, 15 साल लगे हैं इस पोजीशन पे आने के लिए, लेकिन हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी जो आप लोगों के पास हैं अब। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सना, आपने हमें ज्वाइन किया। बाकी गेस्ट हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे। टाइम एक ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक, हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हमें कराची के इलाके ताज टाउन में यहाँ पे ज़बरदस्त स्टूडेंट्स के साथ एक इंस्टीट्यूट में हम आए हैं, और ये इंस्टीट्यूट है स्काई टेक IT इंस्टीट्यूट एंड, और इसकी जो को फाउंडर और प्रिंसिपल हैं नुमेरा मंजूर साहिबा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके साथ अलावा आप स्काई टेक डॉट सॉफ्टवेयर हाउस की भी फाउंडर हैं। अच्छा नुमेरा, फरमाइए क्या सोचती है आपकी कि एक मुज़ाफ़ाती इलाके के अंदर जो है इंस्टीट्यूट शुरू किया जाए, क्योंकि अमूमन IT के शोबे के अंदर जब इंस्टीट्यूट की बात की जाती है तो उसका एक बिज़नेस मॉडल क्रिएट होता है, और बिज़नेस मॉडल में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही होती है कि ऐसी जगह इंस्टीट्यूट हो जहाँ से कुछ पैसे कमाए जा सकें। क्यों सर? है जहाँ से अर्निंग हो सके। और जब आप कोई बहुत ही मुज़ाफ़ाती इलाके में किसी गरीब बस्ती के अंदर चले जाते हैं तो उसका मतलब वहाँ से तो बच्चे पैसे नहीं देंगे, तो फिर क्यों यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट कायम है? 2 रीज़न थे। नंबर 1, आई वॉज द पार्ट ऑफ अमन फाउंडेशन, और हमने रिक्रूटमेंट की इब्राहिम हैदरी से, और हुआ ये कि डोनर बैक हो गया और वो बच्चियाँ रोती हुई चली गईं, क्योंकि वो बच्चियाँ अपने वो ख्वाब देखे ही नहीं थे। उनको अपनी ज़िंदगी में खुश थी, लेकिन उनको एक ख्वाब दिखाया गया कि जी ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो सकती है आपके लिए, और आप जो हैं इसमें आगे बढ़ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। तो एक वहाँ से मुझे कहना चाहिए एक पुश मिला था। दूसरा ये था कि जब मैं इसी वोकेशनल सेक्टर में आगे बढ़ी तो ये देखा कि जो हम अपने करिकुलम में पढ़ा रहे थे
इंडस्ट्री में उसके अल्टरनेट दूसरी चीज़ों की डिमांड थी, तो बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल गैप था। और थर्ड थिंग ये थी कि कराची के इलाके में कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े तमाम वोकेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हर साल 40% रिक्रूटमेंट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से होती है, जहाँ से 2 घंटे का ट्रैवल करके बच्चा जो है वो कोरंगी के डिफरेंट इदारों में, जहाँ हुनर है, अमन है, मिट्टी है, इस तरह के बड़े इदारों में अपनी ट्रेनिंग्स के लिए जाते हैं, और वो बहुत सर्व करते हैं, जिसमें उनको एक ट्रांसपोर्टेशन कम्यूट देना होता है। तो पहला सवाल तो ये, उसके का जवाब ये है कि इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मुझे जब डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं यहाँ के कुछ लोगों के साथ, कुछ फिलैंथ्रोपिस्ट थे, उनके साथ मिलकर यहाँ काम शुरू करूँ, तो सबसे पहले तो ये था कि उनके डोर स्टेप पे हम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में कोई एक इनिशिएटिव लें, तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। नंबर 2 ये कि एक बहुत अच्छी बात किसी ने मुझे ज़िंदगी में कही थी कि आप अपनी, जब तक आप अपनी जेबें भरने का सोचते हैं तो आपकी ज़िंदगी के मामलात आपके हाथ में होते हैं और आप उसको अपने हिसाब से सेट कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप इंसानियत के लिए सोचते हैं और अल्लाह की मखलूक के लिए सोचते हुए उनकी जेबें भरने का फ़ैसला कर लें, तो अल्लाह ताला आपकी मदद करते हैं और आपकी जेबें साथ में उससे ज़्यादा भरना शुरू हो जाती हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। तो वो जो बिज़नेस मॉडल था ना, वो शायद उस वाली एक सजेशन से था। दैट्स वाई हमने यहाँ स्टार्ट किया, और इस इदारे को स्टार्ट करने का मकसद भी ये है कि अब इस इदारे में जो बच्चे सीख रहे हैं, उससे सीखने के बाद ये इस काबिल हों कि ये नेशनल और इंटरनेशनल क्लाइंट को सर्व कर सकें। बहुत बेसिक चीज़ें सीखते हैं। यानी कुछ सक्सेस स्टोरीज आनी शुरू हो गई हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अभी रोटरी क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, उसके डिजिटल पार्टनर थे, रोटरी इंटरनेशनल होप कॉन कॉन्फ्रेंस है, उसके डिजिटल पार्टनर हैं। इसके साथ प्रॉपटेक कन्वेंशन, बहुत बड़ा इवेंट जो है वो बिल्डर कम्युनिटी ने, हमारी स्टेट रियल इस्टेट ने किया, उसके हम डिजिटल पार्टनर थे। तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ वी हैव, और हमारे स्टूडेंट इस वक्त इंटरनेशनल क्लाइंट ट्रैकपैड यूएस की कंपनी है, उसके साथ हम ज्वाइंट हैं, उनका बैक ऑफिस है, और इसके अलावा हमारे पास सऊदी अरब से क्लाइंट हैं, दुबई से क्लाइंट हैं। बहुत ज़बरदस्त जी, एक्सीलेंट, क्लैपिंग होनी चाहिए, और ये बड़ा ज़बरदस्त अचीवमेंट है। और मुझे और हम ये देखते हैं अभी कि इस तरह की स्टोरीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में जगह जगह मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कराची के अंदर हैं, पूरे पाकिस्तान में ऐसी स्टोरीज़ है, और यही वजह है कि ये मुल्क जो है आगे बढ़ रहा है, चल रहा है, और ये सब वो काम कर रहे हैं जो शायद हुकूमतों के करने के काम है। अच्छा फहद, आप फरमाइए कि एक आईटी के शोबे में, टेक्नोलॉजी के शोबे में आगे बढ़ने के लिए एक पूरा इको इन्वायरमेंट चाहिए, एक फैसिलिटी चाहिए कि चलें आप एक ड्रीम यूनिवर्सिटी, वैसे तो ड्रीम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए थी जिस तरह हम पड़ोसी मुल्क के अंदर देखते हैं, हमारी भी कोशिश हुई है, लेकिन उसमें एक बड़ा मुल्क है, कितने लोग जा सकते हैं, लिमिटेड सीट हैं। तो क्या आप समझते हैं कि चाहे बड़े शहर हों या छोटे शहर हों, क्योंकि स्मार्टफोन हर एक के पास है, इंटरनेट हर जगह अवेलेबल है, और तो वो सब चीज़ें देख रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया कहाँ पहुँच रही है। तो जब दुनिया को देखते हैं तो एक बच्चा चाहे वो किसी भी गांव में किसी भी कोने बैठा हो, तो वो अपना ख्वाब तो बड़ा बना सकता है ना, जैसे मिसाल इनकी मौजूद है, महबूब साहब यहाँ पे आए। तो अब बात यह है कि क्या उसको इको फ्रेंडली, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिला हुआ है हर जगह पाकिस्तान के अंदर, और अगर नहीं मिला हुआ तो कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? देखें, इस वक्त हमारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो फैसिलिटीज़ इंटीरियर में अवेलेबल नहीं है, रूरल एरियाज़ में अवेलेबल नहीं है, और अगर वो अवेलेबल भी हैं तो जो सेकंड टियर सिटीज़ हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं। क्योंकि अगर आप आईटी की बात करते हैं तो आईटी में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, फ्रीलांस स्टार्ट करने के लिए आपको बड़ी फैक्ट्रीज़ की तरह सेटअप नहीं चाहिए, ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, लेबर नहीं चाहिए। अगर आपके पास स्किल है तो आपके पास एक लैपटॉप चाहिए, आपको इंटरनेट चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ये 3 मेजर चीज़ें हैं जो कि आपको चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट ने जिस तरह से पेनिट्रेट करना चाहिए था इंटीरियर में, उस तरह से अभी तक नहीं कर पाए। ऑल्दो जितना कर लिया है वो बहुत बेहतर है, लेकिन जब हम, जैसे आप बात की आपने महबूब की, ही बिलोंग फ्रॉम वेरी हम्बल फैमिली, और ये इंटीरियर से आए, सेम गोथ विथ मी एज वेल। मैं भी मीरपुर से यहाँ पर आया था जब आईटी का कोई कॉन्सेप्ट मुझे नहीं था। मैं यहाँ पर आके मैंने मल्टीमीडिया का मैंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद मुझे जब राहें खुली तो मुझे आगे एक्सपोजर मिला। अनफॉर्चुनेटली हमारे
इंटीरियर के स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक नहीं है, उसको एक्सपोजर नहीं है। वहाँ पे कंसल्टेंसी नहीं है, वहाँ पे कोई उनको बात करने के लिए कोई नहीं कि जो उन्हें बता सके कि आप MBBS इंजीनियरिंग के अलावा भी एक इंडस्ट्री है, और एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस पे इस वक्त पूरी दुनिया फोकस है। क्योंकि आप देखें जैसे AI ने चीज़ें टेक ओवर कर रहा है, आस्ते आस्ते आपकी हर चीज़ AI पे जा रही है। मैं उस दिन देख रहा था कि एक पिज़्ज़ा की डो भी एक रोबोट बना रहा है इस वक्त। तो आप देख लें कि इस हद तक जब आप आ जाते हैं, आपके घरों के अंदर रोबोट्स आ जाएंगे, और दुनिया इस वक्त तेज़ी से इस तरफ जा रही है। तो हम अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो मेरे ख्याल से इसमें सबसे ज़्यादा जो काम किया जा सकता है वो हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हमने इतनी ज़्यादा कोई ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं, इजीली हैंडल हो सकती है। हमने अभी रिसेंटली इसी चीज़ को देखते हुए इंटीरियर सिंध में मीरपुर खास में एक इंस्टीट्यूट हमने स्टार्ट किया कि एटलीस्ट हम जो कुछ कर सकते हैं वो तो हम करें। हम बैठ के बातें तो कर लेते हैं कि जी किसने अच्छा किया किसने बुरा किया, लेकिन खुद कोई एफर्ट नहीं करते। तो उसके ज़िम्मे में हमने जो कुछ हम कर सके हमने स्टार्ट किया। वो इंस्टीट्यूट वहाँ पे जब हमने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, जाफर यू वुड इमेजिन कि उस शहर में 2 घंटे लाइट आती है और 2 घंटे लाइट जाती है, और जिस 2 घंटे में लाइट होती है टेक्निकल फॉल्ट उसी 2 घंटे में आता है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। उसके अलावा मीरपुर खास इस वक्त इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद सिंध का 4था बड़ा शहर है। वहाँ पे इंटरनेट के लिए CIR कनेक्शंस नहीं है। वहाँ पे आप लोकल बैंडविड्थ से हम लोग कनेक्शन लेके वहाँ पे, क्योंकि हम जो क्लासेस हैं हमने किसी भी ट्रेनर को जो एंगेज करना होता है उसको मीरपुर खास में हम लेकर नहीं आ सकते। हम कराची में हैं, लाहौर में, इस्लामाबाद में ट्रेनर, जब हम उनको वहाँ पे ऑनलाइन लेते हैं तो इंटरनेट की बैंडविड्थ वहाँ के चैलेंजेस हैं। हम उसके बाद ये सारे चैलेंजेस देख के फिर लाइट के इशूज़ सारे रिजॉल्व करने के बाद हमें जब हमने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया तो हमें आइडिया हुआ कि अब ये इंस्टीट्यूट तो स्टार्ट हो गया, लेकिन वहाँ के जो बच्चे हैं डेफिनेटली सी बात है कि वो इतने वेल ऑफ नहीं हैं, उनको हमें सपोर्ट करना है। तो हमने उनको सपोर्ट करने के हम उसी इंस्टीट्यूट को हमने कोवर्किंग स्पेस में भी शिफ्ट कर दिया कि अब वही बच्चे जब दिन में अपना कोर्स करते हैं तो शाम में और रात में, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के लिए हम काम सिखा रहे हैं उन्हें, हम ट्रेन कर रहे हैं कि जी आपने पाकिस्तान में तो फोकस करना है, लेकिन आपका ज़्यादातर फोकस डॉलर पाकिस्तान में लेकर आना है। तो उसके लिए आपके पास सबसे बड़ा इस वक्त जो रिसोर्स है वो आपका अपना यूथ है। हमें इस वक्त कमो बेश पाकिस्तान में कोई 25,000 प्लस हमें बच्चे चाहिए जो कि डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर सर्व करें, लेकिन हम जितने जनरेट कर रहे हैं उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी तेज़ी से और आती जा रही है। तो 25,000 मल्टीप्लाई आप 3 कर लें, क्योंकि अब AI भी है, अब आपके पास डिजिटल मार्केटिंग भी है, आपके पास वेब डेवलपमेंट भी है, डिफरेंट एरियाज़ हैं। तो मेरे ख्याल से कि इस पर हमारी गवर्नमेंट को एक एक्शन लेना चाहिए और स्पेशल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के साथ साथ इंटीरियर पे भी फोकस करके। और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये चीज़ें हो सकती हैं बिल्कुल। सर मेरा सवाल आप सबसे ये है कि जिस तरीके से हम लोग IT वगैरह के कोर्सेज़ कर रहे हैं, तो इसी कोर्सेज़ में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, तो हम ये जॉब वगैरह लेने के लिए ये तमाम कोर्सेज़ कर रहे हैं, लेकिन साथ में एक ये भी बहुत ज़्यादा खौफ फैला हुआ है कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, वो आपकी जॉब खा जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब जैसे अब मैं वेब डेवलपर हूँ, तो अब कुछ दिनों पहले एक सॉफ्टवेयर आया डेविन, तो उसने जो है तकरीबन इंडिया के जितने भी बड़े बड़े डेवलपर थे वो डर गए कि यार ये आ गया आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ें। तो इस बारे में देखिए टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी, चीज़ें स्मार्ट होती रहेंगी। पहले जब कोडिंग होती थी ना तो आपको अगर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना पड़ता था ना, उसके लिए कई दिन लगते थे, और उसके बाद आप वो एक छोटा सा प्रोग्राम जो है ना वो क्या कहते हैं प्रोड्यूस कर सकते। उसके बाद अब फिर ड्रैग एंड ड्रॉप आया, ड्रैग एंड ड्रॉप ने उसको बड़ा आसान कर दिया और आपको करने लगे। जब ये AI आई, तो AI को आप देखें, आपकी यूटिलाइजेशन ऐसी होनी चाहिए कि अब आप देखें कि AI के अंदर आप कैसे अपने आप को इफेक्टिवली काम करेंगे, और आप वो काम जो कि महीने के अंदर करते हैं वो 10 दिन के अंदर करेंगे, जो 10 दिन के अंदर करते हैं वो 1 दिन के अंदर करें। तो वो दैट शुड बी द फोकस। ये बिल्कुल ऐसी अगर बात है तो गलत है कि जी AI जॉब्स खा जाएगा या चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। यकीनन ऐसा है कि वो जब काम स्मार्ट हो जाएगा तो वो स्मार्टली आप उसको डिलीवर करेंगे। ठीक है। अच्छा फास साहब ये फरमाएं कि इंडस्ट्री जो है हमारी ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और अब कंटेंट चाहे वीडियो की सूरत में हो, म्यूज़िक की सूरत में हो, राइटिंग की सूरत के अंदर हो, डिफरेंट डिज़ाइंस की सूरत के अंदर हो, तो इस इंडस्ट्री को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं आज आपके प्लेटफॉर्म की तवज्जुह से एक बात ज़रूर अपनी यूथ से कहना चाहूँगा, और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि आप जिस स्किल से, जिस
वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, जिस प्लेटफॉर्म से आप कुछ कमाने की सोच रहे हैं, ये तो आप तब कमाएंगे जब आपके पास क्लाइंट आएगा और आपको वर्क देगा, और जब कंप्लीट होगा तो वो आपको पैसे देगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा टूल बताता हूँ जिससे आप अगले सेकंड में कमाना शुरू कर सकते हैं। आज ही आप ट्यूटोरियल वीडियोस बनाना शुरू करते हैं। आपने जितनी भी स्किल सीखी है, चाहे वो एडवांस लेवल है, बिगनर लेवल है, या वो बिल्कुल बेसिक लेवल है, डजेंट मैटर। आप आज कंटेंट बनाएं, आज बैठे कैमरा के सामने, अपना मोबाइल लें, अपनी वीडियो बनाएं, जो भी आपने सीखा है वो लोगों को सिखाने की गर्ज से आप वो बनाएं। तो ये अगेन कंटेंट डेवलपमेंट, वो यूट्यूब पे डालें, फेसबुक पे डालें, आप उसे मोनेटाइज करें। ये तो आप फ़ौरन कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी क्लाइंट की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको किसी प्रोजेक्ट आने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप फ़ौरन काम किया जा सकता है। तो आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कंटेंट बहुत बड़ी चीज़ है। जो आप सीख रहे हैं उसको फ़ौरन वीडियोज़ के अंदर कन्वर्ट कीजिए, शॉर्ट्स बनाइए, वीडियो बनाइए और एजुकेट वीडियो बनाइए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। आपका भी सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो पैनल में सब मौजूद है और स्टूडेंट्स हैं। नाज़रीन, हम महीने में कोई 8 से 10 शोज़ करते हैं अपने, और हमारी कोशिश होती है कि उसमें कम से कम 1 शो या 2 शोज़ हमारे IT के मौजू पर हों, क्योंकि यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और मैं पूरे पाकिस्तान में ये कहना भी चाहूँगा, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट है या जो IT से वाबस्ता लोग हैं, कि आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम इंशाल्लाह आप तक ज़रूर पहुंचेंगे और आपके साथ मिलकर जो है इस शोबे पे प्रोग्राम करेंगे। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।